दोस्तों नमस्कार, मैं गजानन खामगांव महाराष्ट्र से विश्व रेकी अभियान खामगांव की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है दुख और साक्षी भाव। दुख क्या है, साक्षी भाव क्या है? अगर ये गुरुजी ने हमें पढ़ाया हुआ है, पेज नंबर 94 और पॉइंट नंबर 151, इसको आप पढ़िए, इसका उत्तर आपके सामने आए। आपकी प्रतिमा कौन बनाता है? आपकी प्रतिमा लोग बनाते हैं। आपको सेठ जी कहते हैं, बॉस कहते हैं, गुरुजी कहते हैं। अगर आपने वो प्रतिमा को मान लिया तो फिर आपका दुख वहाँ से शुरू हो जाता है। हम उसी प्रतिमा में विलीन हो जाते हैं, फिर साक्षी भाव को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अगर साक्षी भाव को प्राप्त करना है, खुद को आनंद की तरह जीना है, जीवन को उत्साह बनाना है, एक उत्सव बनाना है, तो फिर हमें साक्षी भाव में रहना सीखना जरूरी है। और साक्षी भाव कब आएगा दोस्तों? जब हम लोग क्या कहेंगे इस शब्द को सही तरह से जान पाएंगे। आपके अंदर से जब पेट्रोल निकल जाता है, आपकी गिनने की जो स्केल है, वो मुझे ये बोलना चाहिए, मुझे वो बोलना चाहिए, मेरा नाम ऐसा लेना चाहिए, जब इन चीज़ों से हम हट जाते हैं तो फिर हमारी प्रतिमा अलग बन जाती है, हमारा पेट्रोल निकल जाता है और साक्षी भाव आने लगता है। साक्षी भाव आने के लिए आपको कुछ भी करना नहीं है, अपने अंदर के पेट्रोल को निकाल कर फेंकना है। और ये बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। अनाहत चक्र तक हम आ चुके हैं, ऊपर हमें चढ़ना है। अनाहत चक्र का मतलब है प्रेम, जो देंगे वही मिलेगा। प्रेम देना शुरू करो। विशुद्धि चक्र का मतलब है वाचा, अच्छी भाषा, अच्छे शब्द दूसरों के लिए इस्तेमाल करना शुरू करो, वही शब्द रिपीट आएंगे। आज्ञा चक्र का मतलब है पवित्रता। जब हमारे आँखों में पवित्रता, वाचा में नम्रता और हृदय में कोमलता आती है दोस्तों, तो फिर हमारे लिए ये चीज़ बनना, साक्षी भाव में जाना बहुत आसान हो जाता है और हमारे जीवन से ये पेट्रोल वाली चीज़ें निकल जाती है। और फिर उस परमात्मा को, उस महाशून्य को प्राप्त करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे जीवन से दो चीज़ों को निकालें। पहली चीज़ है लोग क्या कहेंगे, और दूसरी चीज़ है हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमारे हाथ में है, वो लोगों के हाथ में नहीं है। आपके पास में अगर पद है तो साहब, पैसा है तो सेठ जी, विद्या है तो गुरुजी। अगर आपने खुद को गुरु मान लिया तो आपका दुख शुरू हो गया। ये आप अपने किताब में पढ़ सकते हैं। गुरुजी ने हमें पढ़ाया है, मैंने उसमें ढूंढा, मेरी प्रतिमा को मैंने क्लीन बनाया, मेरी कोई मेजरमेंट की स्केल नहीं है, मेरे अंदर कोई पेट्रोल नहीं है, तो फिर मैं साक्षी भाव को मैंने प्राप्त किया। और उसके बाद मैंने देखा कि ये चमत्कारिक चीज़ें ऐसी चीज़ें हमारे ही अंदर है, हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कविता भी लिखी थी, वो आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में मैंने बोलकर देखा था कि सारे विश्व का ज्ञान, हर समस्या का समाधान है तेरे ही अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर। जा अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा, लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा। नक्शे का मतलब गीता, गुरु ग्रंथ, कुरान, पुराण वगैरह है। गुरु जी एक माइलस्टोन है, गुरु हमारा एक माइलस्टोन है। वो हमें दिशा दर्शाते कि ये शहर यहाँ से इतना किलोमीटर है, चलना हमें होता है। नक्शा हमारा बनाना होता है। जब हमारा नक्शा बनता है वही हमारा आकाश होता है, और हमें हमारे पंखों से उड़कर हमारे आकाश में हम अलग अलग विद्या को, अलग अलग ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी हमें सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हैं। गुरु को कभी नहीं चिपकना, खुद का गुरु खुद बने, इशारे पे मत लटक, खुद को गुरु जान, दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। सारी चीज़ों के साथ खुद को जोड़े और रेकी के साथ में ध्यान साधना करके अपने आत्मज्ञान को इतना बढ़ाए कि ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार है। बस आप लेने की तैयारी शुरू कर दीजिए और फिर सब कुछ आपके पास में आना शुरू हो जाएगा। तो इतना ही आज के वीडियो में। धन्यवाद।